गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने शो जिसमें हम कहानी सुनाते हैं। मैं आपका दोस्त एक नई कहानी के साथ आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो दिल के करीब हो, कहानी वो जो कोई संदेश दे जाए। और आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार को हम कहानी एक ऐसी लेकर आते हैं जिसमें किसी ना किसी स्टार्टअप ने कोई ना कोई कमाल किया हो। तो बस ऐसे ही एक स्टार्टअप की आज कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है सात्विको की। सात्विको एक ब्रांड कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया? सात्विको शुरू करने वाले हैं दो आईआईटीएन, प्रसून गुप्ता और अंकुश शर्मा। इन दोनों ने मिलकर 2013 में एक दिमाग में एक समस्या आई, एक और समस्या से हमेशा एक आइडिया जन्म लेता है और एक स्टार्टअप शुरू होता है। एक समस्या, आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग भोजन से लेकर व्यायाम तक इन सभी चीजों को हम अवॉइड किए जा रहे हैं। ढंग से हम भोजन नहीं करते। भोजन में जो पौष्टिकता, जो विटामिन होने चाहिए थे, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो भोजन की सात्विकता, जो हिंदुस्तान सात्विक भोजन के लिए जाना जाता है, वो सात्विकता खत्म हो चुकी है। उस सात्विकता को लाने के लिए ब्रांड शुरू हुआ सात्विको। 2013 में इन दोनों ने इसी आइडिया के साथ ये काम शुरू किया। इसमें एक ऐसा फूड आउटलेट शुरू किया गया जहां पर सात्विक भोजन दिया जाता था। मॉडर्न फूड्स को सात्विकता का तड़का लगाया जाता था। कुछ सालों तक इसी पर काम चलता रहा। फूड चेन उनकी शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कहीं एक कमी लग रही थी। और जब इन चीजों पे उनको ऐसा कुछ लग रहा था कि हम इसको और सुधारें और बढ़िया करें, तब 2016 में इन्होंने अपना रास्ता बदला। अपना लक्ष्य नहीं बदला, अपना बिजनेस नहीं बदला, अपनी सात्विकता का जो विचार था उसको नहीं बदला, केवल रास्ता बदला। और सात्विकों के नाम से इन्होंने पैकेज्ड फूड निकाल दिया, लॉन्च कर दिया। 20 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने सात्विको पैकेज फूड का काम शुरू किया। सात्विको पैकेज फूड में इन्होंने आज की डेट में 17 प्रोडक्ट ऐसे निकाल रखे हैं जिसमें गुड़ चना है, खाखरा है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पैकेज फूड होते हैं। अमेज़न पर उनके अपने पोर्टल पर उन्होंने बेचना शुरू किया और इसका रिस्पॉन्स उनको बहुत ही अच्छा मिला। और आज की डेट में इतना अच्छा उनका बिजनेस चल गया कि उनकी टर्नओवर, जिसके बारे में उन्होंने कभी बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, 2017 में 15 करोड़ इनकी टर्नओवर हो गई थी। और उनका लक्ष्य था 30 करोड़। आज उस लक्ष्य को भी वो हासिल कर चुके हैं कि उनका टर्नओवर 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, भारत सरकार से एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड भी सात्विकों को मिल चुका है। एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, एक छोटा सा फूड आउटलेट शुरू किया था, और वो भी कहां से? एक सात्विक विचार को लेकर, भोजन में सात्विकता को लेकर उन्होंने काम शुरू किया। भोजन में सात्विकता कितनी आवश्यक है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान में लोग आज भी सात्विक भोजन के बारे में सोचते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो सात्विकता के बारे में सोचते हैं। भोजन में सात्विकता जितनी रहेगी, इंसान के विचार उतने ही अच्छे होंगे। द्वापर युग की एक कहानी भी है। मैं अभी कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसका एक अंश के भीष्म पितामह ने कहा था कि हम कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन उसके राज्य में खाया हुआ भोजन हमें उस सात्विकता से दूर ले जा चुका था, क्योंकि उसके भोजन में सात्विकता नहीं थी, अच्छे विचार नहीं थे। तो भोजन को सात्विक बनाने के लिए ही ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए जो हम व्यायाम करते करते या दिन में किसी भी समय उन प्रोडक्ट्स को प्रयोग कर सकते हैं। तो एक समस्या, एक आइडिया और एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा हो गया जिसका नाम है सात्विको, और जिसके
फाउंडर, 2 आईआईटियंस, प्रसून गुप्ता और अंकुश शर्मा। आज की कहानी यहीं तक, यही था आज का स्टार्टअप। तो हम कल फिर इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर एक नई कहानी के साथ आएंगे। और आइडिया, मैसेज आपके पास पहुंच ही चुका है कि सात्विकता कितनी आवश्यक है, और एक सात्विकता के विचार से एक बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा हो सकता है। ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। तो आपके आसपास भी जो समस्याएं हैं उनको देखो, उनको समझो, और उसके लिए सोचो कि उसका समाधान क्या हो सकता है। हो सकता है आपके लिए भी एक नया आइडिया आ जाए जिससे आप भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सके। हमें केवल ढूंढने की आवश्यकता है कि किसी समस्या के समाधान से हमें कैसे एक एक नया आइडिया डेवलप कर सकते हैं। तो अगले बृहस्पतिवार को फिर से एक नए आइडिया के साथ एक नए स्टार्टअप की कहानी लेकर हम फिर से आएंगे, और रोज एक कहानी जो लाते हैं वो ऐसे ही चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो कल सुबह तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और डोंट वरी, बी हैप्पी।